नमो अज्जायाणं नमो लोई सौसा। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की। कल अपन ने इसके विषय में इतना जान लिया था कि ये एक प्रकार की ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म मुहूर्त में होने वाला कार्य। और ये भी तय है कि जब इसको प्रातःकाल ही जब हमारा मंगल होगा तो निश्चित तौर पे हमारी जीवन में दिन भर मंगल जाएगा, क्योंकि पंच परमेष्टि अपने आप में मांगलिक और मंगलमय होते हैं ना। इसीलिए जैन श्रावक इस क्रिया के बिना अपना दिन की शुरुआत कभी करता ही नहीं। अगर जैन श्रावक है तो सबसे पहले वो भगवान की अभिषेक, भगवान की गंधोदक लेकर ही अपने प्रातःकाल को मंगल बनाकर आगे बढ़ता है। और चूंकि मुनि साधक हैं और आपको मिली है आराधक की, ये भी आप समझो। आपको मुनि को संज्ञा क्या मिली है? साधक की। और आपको संज्ञा मिली है आराधक की। आराधक वो होता है जो अपने इष्ट की आराधना करता है, और साधक वो होता है जो अपनी आत्मा की साधना करता है। उसे आत्मा प्रिय, उसे आत्मा से बाहर निकलना ऐसा महसूस होता है जैसे श्रावक को असुपयोग में आना। जैसे श्रावक को असुपयोग पसंद नहीं है, वैसे ही साधु को सुपयोग पसंद नहीं है। सुपयोग मतलब पसंद से आशा है, वो शुद्धोपयोग को चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मा में रहना चाहता है। ऐसे ही लेकिन जब वो सुपयोग शुद्धोपयोग में नहीं रह पाता तो सुपयोग का आलंबन लेता है। लेकिन श्रावक सुपयोग को नहीं छोड़ ले पाता तो फिर असुपयोग में ही जाता है। तो श्रावक के लिए जो एक महान क्रिया बताई गई है, तो इसको अच्छी तरह से आप अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो। कल कहा था आपका धोती दुपट्टा कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझो। कभी कभी ये जीवन में बहुत काम आने वाली वस्तु होती है, ऐसा हम समझे। एक एक क्रिया हमारे यहाँ क्यों ऐसी कही गई? भगवान के जिन में वो सब एनर्जी का सोर्स आता कहाँ से है? एक चीज होती है सबसे पहली कि सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रतिमा किसके द्वारा प्रतिष्ठित हुई है, कौन इसका गुरु रहा। जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा नेमीचंद आचार्य द्वारा हुई है। वो उस समय के जितने महान गुरु थे, जितनी बड़ी साधना थी, ऐसे ही कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिष्ठा जिन आचार्य परमेष्टि ने की होगी, तो उस बिंब की एनर्जी, उन आचार्य परमेष्टि का दिया हुआ सूर्य मंत्र और उस क्षेत्र की एनर्जी, उस जिन बिंब के बनाए हुए जिनालय की एनर्जी, मतलब हर चीज की एक अपनी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को जब हम उस सोर्स को लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो उस ऊर्जा को लेने का ढंग मैंने पहले सबसे पहले कहा था। सबसे पहले प्रातःकाल की बेला में जैन श्रावक को सबसे पहले अगर कोई क्रिया करना चाहिए तो जिनालय की स्वयं दरवाजे को खोल के प्रवेश करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ दरवाजा कौन खोलता है? माली। मंदिर का माली जो होता है वो। अब सोचो कि अब एनर्जी किसको मिलेगी, तुमको कि उसको? क्योंकि पूरी एनर्जी जब वहाँ पे का वातावरण बनता है, क्योंकि जिन बिंब अपने आप में पाषाण। और एक भी बात याद रखना, जब आप जिनसेन स्वामी का प्रतिष्ठा पाठ पढ़ना, आप कभी एक एक बिंब के बारे में जब वो बताते हैं कि कौन सा बिंब श्रावक के लिए और कौन सा बिंब क्षेत्र के लिए और कौन सा बिंब आपके इस एरिया के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप बिंब ले आओ और रख दो, ऐसा हो नहीं सकता कभी। इसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों रिजल्ट भी आते हैं इसके।
उसके एक एक अंगोपाक को नाप कर उस जिन बिंब को बनाया जाता है। कभी कभी हमारे मन में आता है क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये मूर्ति उस वहाँ से ले आओ, वो कहता है मूर्ति वहाँ से ले आओ, अरे वो 50,000 में दे रहा है, वो तो 5 लाख में दे रहा है। नहीं, इसका बहुत बड़ा फर्क है कि वो बिंब बनाया ही आपके लिए जाता है। एक्चुअली में ये एक प्रकार की तंत्र विद्या माना जाता है, बिंब को भी एक तंत्र विद्या माना गया, क्योंकि वो बिंब आपके जीवन को बदलने वाला होता है। तो इसलिए जिस बिंब की प्रतिष्ठा जिन आचार्य महोदय ने की है, उन आचार्य महोदय की साधना कैसी और उन्होंने किस प्रकार से इसमें सूर्य मंत्र की साधना करके इस मंत्र को दिया है। हर साधुक से भी वो बिंब में अतिशय आ जाए कोई जरूरी नहीं आते। बहुत साधु हैं नहीं आते, उनके दिए मंत्रों से अतिशय ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो जाने, मैं नहीं जानता उस पर कोई, लेकिन किसी किसी साधु के, किसी किसी महान आचार्य के मंत्र नहीं छू भी दे तो उसमें अतिशय आ जाता है, क्योंकि उनकी साधना इस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला मेरा आप सबसे कहना है कि सबसे पहले जिनालयों में पहले जाने का पुरुषार्थ किया करो। कुछ लोग बहुत लेट, 10 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, नहीं, सबसे पहले। और इसकी एक अभी मैंने घटना ही बताई थी कि एक जगह राजस्थान में हम लोग थे, वहाँ पे जिनालय में पहले कौन प्रवेश करेगा, मतलब फाटक खुलते ही दरवाजे, उसकी भी बोली लगी थी। अब तुम आश्चर्य करोगे कि महाराज इसकी भी बोली, हाँ। और 12 परिवार ने एक एक महीने के एक एक बोलियां ली थी। पहली बोली गई थी 1.5 लाख रुपए में, दरवाजा खोलने की, तुम्हारे तो लगाने की पैसा देते हो तुम, तो वहाँ खोलने की भी कि प्रथम दरवाजा खुलता, वो श्रावक अपने साथ अष्टद्रव्य लाता, अपने परिवार सहित आता, माली दरवाजा खोलता, साकल खोलने के बाद पहला दरवाजा वो खोल के प्रवेश वो करता, उसके बाद फिर समाज प्रवेश करती। इसकी भी मतलब इसकी महत्वता इतनी है। आपने श्रीपाल चरित में पढ़ा होगा कि श्रीपाल ने दरवाजा खोला, फाटक उसके पूर्व पुण्य से कैसे खुला। तो ऐसे इन जिन बिंबों से मेरा कहना है आप लोग, और कल शाम को मैं बता भी रहा था इन सबको कि कैसे इस शांति धारा से व्यक्ति मौत के मुख से भी बच के आता है, अगर आयु कर्म इसका शेष है तो। आयु कर्म के बावजूद भी अकाल मरण भी हो जाता है, ये भी है, क्योंकि अपने में अकाल मरण कहा ना, तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति अकाल मरण नहीं हो, तो हो जाता है। कई बार ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हो गए, अटैक आ गया, कोरोना आ गया, बुखार आ गया, चला जाता है व्यक्ति। अकाल मरण से बचा लेता है ये शांति धारा का। क्योंकि मैं बता रहा था कल इनसे चर्चा करते हुए कि हम लोग जब सरधना में थे, वहाँ पे कोरोना के काल में हमें रुकना पड़ गया, क्योंकि सभी साधुओं को रुकना पड़ा। जब वहाँ रुके 15 दिन रुकने के बाद, जब क्योंकि 23 मार्च को ये बंद हो गया सब दूर, 21 मार्च को उन्होंने जनता का वो आह्वान किया था, 23 मार्च को बंद कर दिया। और उसके सिर्फ 10 दिन बाद एक व्यक्ति को भर्ती होना पड़ा, भर्ती हो गए वो अस्पताल में, उनको कोरोना निकल गया, पॉजिटिव आ गया, और उनकी ऐसी स्थिति बन गई, उनकी ऑक्सीजन लेवल घटने लगा, और उन्हें लगने लगा कि मैं बचूंगा नहीं अब, क्योंकि वो सांस उखड़ती है ना, तो समझ में आने लगता है कि भैया आप मुश्किल है। और कोरोना की स्थिति तो ऐसी थी कि कोई पास भी जाना नहीं चाहता था, डॉक्टर तो छोड़ दो, कोई भी नहीं, सगा बेटा भी नहीं, क्या किया जाए। ठीक है भाई, उन्होंने फ़ोन लगवाया कि महाराज से अंतिम दर्शन तो करा दो, कम से कम महाराज के दर्शन ही करा दो। तो उनका रिश्तेदार में थे, वो आए, कहने लगे महाराज जी बस उन्होंने अंतिम श्वासें उनकी ऐसे लग रहा है कि अब वो बचेंगे नहीं, आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने दर्शन करे, तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अब तुम ध्यान रखना, मतलब लोगों से कि अब तुम ध्यान रखना, मैं नहीं आ रहा। अब फ़ोन पे बैठ से कहने लगे महाराज आशीर्वाद दो, मेरी आप सांसें उखड़ रही, मैं बचूंगा नहीं। मैंने कहा पहले तो तुम घबराओ नहीं, पहले तो अपने भगवान पे विश्वास करो, पद्म पर भगवान की मूर्ति में विश्वास करो। फिर मुझे एक थोड़ा सा दोपहर 2-3 बजे खबर आई, मैंने कहा अब सुबह तक का अगर तुम्हारा पुण्य राह बच गए तो शांति धारा पे मेरा विश्वास है कि भगवान के गंधोदक का अतिशय जरूर होगा।
तुम ये बोलो कि तुम लौट के आओगे, तुम ये मत बोलो। हमने क्या पॉजिटिव मोटिवेशन तो दो, फिर क्या जो होगा देखा जाएगा, उसके पुण्य से होगा। हमने कहा ये बोलो कि तुम आओगे। नहीं महाराज, मैं कहा उल्टा नहीं बोलो, सीधा बोलो। तो कहा हाँ ठीक है महाराज, मैं बोलता हूँ आऊँगा, मैं बस ये जाप करो और अर्यंत सिद्ध करते रहो, बस बाकी सब छोड़ दो भगवान पर। छोड़ दिया उसने। सुबह तक पता है कि अभी हैं सब कुछ ठीक है। ठीक है, उस दिन सांध्यारा का गंधोदक उनको पहुंचाया हमने। वो गंधोदक बाहर रख के, उसने प्रवेश नहीं दिया डॉक्टर कि भैया हम प्रवेश नहीं देंगे, तो उसने बाहर कि भाई ये पहुंचा तो दो, आप ही पहुंचा दो। पहुँच के उसे गंधोदक दिया। गंधोदक देने के बाद 15 घंटे 16 घंटे लगे, लेकिन अतिशय हुआ और उसकी जो श्वास थी वो लेवल पे आ गई। जो उखड़ रही थी, उसका जो घट रहा था, वो उसका लेवल आया। और मेरा विश्वास उस दिन पक्का हो गया कि ये व्यक्ति लौट के आके सांध्यारा जरूर करेगा। 1 महीने उसको लगे, 15 दिन में उसे छोड़ा, 15 दिन क्वारंटाइन रहा। फिर 15 दिन जब वो निकल के आया तो लोग डरने लगे अब डरते तो ही, भैया दूर करो ये। नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक हो गया है, उसकी पूरी चेकअप हो गए। और 1 महीने के बाद उसने आके सबसे पहले भगवान को श्रीफल चढ़ा के, और महाराज एहसान मानता हूँ कि आपने मुझे मौत के मुंह से लौटाया। मैंने कहा मौत के मुंह से मैं नहीं लौटाया, ये भगवान का गंधोदक और शांति धारा तुम्हें लौटा के आई है, बस इसको कभी भूलना नहीं। तो मेरा कहना यही है कि इसके प्रताप को समझना जीवन में। बात ना पैसे की है, ना बात एक धारा की, बस बात इस बात की कि हमारा विश्वास ट्रस्ट किसका है। तो इसके विश्वास को बनाना बहुत बड़ा शांति धारा का अतिशय अपने जीवन में होगा। बस पूरे ट्रस्ट विश्वास से, क्योंकि मैंने कहा ना कि व्यक्ति छोड़ देता है, बाद में पछताता है कि मैंने क्यों नहीं कर ली। और एक बात और कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी इन क्रियाओं से आपका पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है। हम क्या समझते हैं कि ठीक है, या जैसे आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता ना, है ना। जैसे आग लग रही है मकान में और इधर हम कुआं खोदे, तो क्या जब तक पानी निकलेगा तब तक मकान बचेगा? ऐसे ही जब तक जीवन में ये एक सिद्धांत बना लो कि जब तक मुसीबत नहीं आ रही है तब तक कुआं खोद लो। मतलब थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित कर लो। जीवन में बहुत बार हम महाराज पुण्य की कमी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुमने पहले शुरुआत क्यों नहीं कर दी? जैसे आप LIC करते ना, किस लिए? कि कोई समस्या आ जाएगी तो काम आ जाएगी। ऐसे ही ये छोटा छोटी कलेक्शन शुरू करो पुण्य का, छोटी छोटी क्रियाओं से। तो अभिषेक से बढ़ के तो कोई पुण्य होता ही नहीं। तो ये समझने का पुरुषार्थ करो, छोटे छोटे पुण्य को इकट्ठा, तो सबसे ज़्यादा तीव्र पुण्य होता है। तो ये शांति धारा की एक धारा तुम्हारे कई जन्मों के पाप को धो डालती, इसमें वो ताकत, वो शक्ति है। तो मेरा कहना है कि ये छोटे छोटे पुण्य का कलेक्शन शुरू करो। ये कलेक्शन तुम्हें उस समय काम आएगा जब तुम्हारे जीवन में बहुत भारी मुसीबत होगी, बहुत भारी। एक घटना मैंने बताई थी ना कि कौन सा पुण्य काम आता है जीवन में, कि सारे पुण्य एक तरफ रख दो, कोई भारी पुण्य जब संकट आए तो यही छोटा सा पुण्य। आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घट जाती है, एक्सीडेंट होते होते आप बच जाते हो और पूछते हो कि महाराज जैसा कौन सा पुण्य है? हो सकता है क्या कभी तुमने ऐसी किसी की भावना सांत्वना की हो सकता है कभी किसी को तुमने दया से बचा लिया हो, किसी की मदद कर दी हो, वही पुण्य एकदम तुम्हारे सामने आकर तुम्हें एक्सीडेंट से बचा गया। बहुत बार ऐसा होता है, गाड़ियाँ पलट जाती है, इतनी टूट जाती है कि लगता है कि एक भी नहीं बचा होगा, एक भी, क्योंकि बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सब सुरक्षित निकल जाते, एक खरोच तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि कोई पुण्य तुम्हारे काम आ गया। जैसे हनुमान का पुण्य, हनुमान कहते हैं श्रीशैल जब उससे गिरे विमान से, तो कहें उनके पूर्व पुण्य से वो शिला चूर चूर हो गई, लेकिन वो कुछ भी, कौन सा पुण्य था? कभी उन्होंने ऐसी महान भक्ति अरहन भगवान की होगी। तो प्रातः काल की बेला में ये अरहत भक्ति का समय है और आपके सटावासक का काल है ना। तो आज
इस शांतिधारा गद्योदक के महत्व को पकड़ लेना, सीख लेना। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आने वाली 10 तारीख बहुत महान मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मेरे जीवन को बदलने वाली। लेकिन अगर आप मेरे कहने से भी शामिल हो गए तो 10 तारीख को गुरु भक्ति करते समय, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे जिन दीक्षा देकर 25 ऐसे साधकों को या ऐसे ब्रह्मचारियों को गुरु ने अपने समान बना लिया, दीक्षा जिन दीक्षा देकर, तो वो 10 तारीख 10, वैसे तो 21 अगस्त थे तारीख से, लेकिन 10 तारीख को भगवान नेमिनाथ भगवान का जो दीक्षा कल्याणक महोत्सव के साथ अवसर पर मेरा मन है कि यहाँ पे नेमिनाथ भगवान की जो मूर्ति उसका महामस्तभिषेक और शांतिधारा हो, तो पूरे नेमिनाथ कॉलोनी के सहित, ऐसा नहीं हो कि वो जिनालय वाले तो गायब हो जाएं, तो नेमिनाथ जिनालय वाले जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग, ट्रस्टी वगैरह सब उसके साथ शामिल होकर उसमें शामिल हो। और 11 तारीख को मुकुट सप्तमी का अवसर आ रहा है ना, मुकुट सप्तमी पे एक महान कार्य सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसी महान मुकुट सप्तमी बोली, सप्तमी जिस पे मुकुट लगा हो, और ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जिस दिन निर्वाण गए हो, वो बिन मुहूर्त का मुहूर्त मान लो, समझ लो उसको तो। और उस दिन सोच रहा हूँ कि आपके जो कलश आ जाएंगे, वैसे आ जाएंगे 7-8, तो 11 तारीख को आप उन कलशों की जो स्थापना जो आपने प्राप्त की है अपने पूर्व पुण्य से, जो अपनी पुण्य की लक्ष्मी को दान त्याग करके जो आपने पाया है, तो सब लोग उस दिन विशेष तौर से कह रहा हूँ अपने रिश्तेदार को बुलाओ, मतलब एक महोत्सव मनाओ। और उस दिन एक और बात है, पुण्यानुभूति भी जिनको करना वो पुण्यानुभूति शुरू कर देना। पुण्यानुभूति जिन लोगों ने, मेरा मन है कि जिन लोगों ने दान बोला है अपनी पर तरफ से 10, 20, 30%, जो परसेंट 100% जिनको जैसा दान देना हो, क्योंकि वो जिस दिन बोला उसी दिन से तुम्हारा पुण्य शुरू हो जाता है। तो पुण्य शुरू कैसे होता है? जिस दिन आप अपना त्याग शुरू कर देते। तो वो पुण्यानुभूति के जो लोग चाहते हैं, तो उस दिन से आप अपनी पुण्यानुभूति शुरू करेंगे। एक एक परिवार अपने साथ वो अच्छा सजा के लाएगा और ट्रस्टी लोग उनका सम्मान करेंगे, मुकुट लगा के, माला पहना के, और बाकायदा उसकी सब लोग अनुमोदना करेंगे। तो उस दिन मेरा मन है कि सब लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास पूरी समाज को उस दिन भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक शांतिधारा 108 मंत्रों से करेंगे। और विशेष तौर से अपन उस कलशों की स्थापना शुभ मुहूर्त में, मैंने देखा है वो मुहूर्त अपना 7 बजे से शुरू हो गया, वैसे तो 6:50 से शुरू हो रहा है, 6:50 से 11 बजे तक अपना पूरा एक ऐसा पूरा 4-5 घंटे का बढ़िया मुहूर्त आ रहा है। पूरे योग, लाभ, चौगड़िया, दिन, तिथि, वार और भगवान पार्श्वनाथ का महोत्सव मोक्ष का है, तो वैसे अपने आप में बहुत शुभ दिन है वो। तो उस दिन करना है, कमेटी अपनी तैयारी कर ले, लोगों को सूचना दे दे। तो इतनी भावना बहाता हूँ कि उस दिन कोई भी पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक शांतिधारा से नहीं चुकना। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए 1 मिनट में